तो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस एनालिटिक्स की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और की फीचर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म का है वो है एडवांस एनालिटिक्स। ये उन जिम ओनर्स के लिए, उन फिटनेस सेंटर ओनर्स के लिए डिज़ाइन है जो कि ऐसे ही गेस वर्क पे डिसीजन नहीं लेना चाहते, जो कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना चाहते हैं। यानी कि उनको जो है एक डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपके जिम के जो भी डायनामिक्स होंगे उनके बेसिस पे उनके पास एक डेटा होगा जिसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेंगे, है ना। उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे उनके डिसीजंस आएंगे, चाहे वो बिजनेस डिसीजंस हो, चाहे वो कोई भी डिसीजन आपके जिम के रिलेटेड हो, वो एक डेटा से बैक्ड होंगे, यानी कि उसका एक प्रॉपर रीज़न होगा वो डिसीजन लेने का, ठीक है। तो सिर्फ रिपोर्ट नहीं, इनसाइट लीजिए, ठीक है। देखिए एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, पर मेंबर आपका रेवेन्यू कितना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको प्रॉफिट में आने के लिए कितने और मेंबर्स चाहिए, ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। अब देखिए एडवांस एनालिटिक्स में जो सबसे पहला टैब आता है वो आपका ओवरव्यू टैब आता है। ओवरव्यू टैब में आप देख सकते हैं कि आपके एक्टिव मेंबर्स कितने हैं। एक्टिव मेंबर्स यानी कि ऐसे मेंबर्स जिन्होंने अपना फ़ी जो है पे कर लिया है और वो जो है अभी जो है प्लेटफॉर्म पे हमारे हैं, ठीक है, वो अपना अकाउंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की, यानी कि पर यूज़र आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है कंपेयर टू द सिटी एवरेज। अब कंपैरिजन का ये सीन है कि सिटी, आपके सिटी में जितने भी जिम्स हैं, जितने भी फिटनेस सेंटर्स हैं, हम उनका एक एवरेज निकालते हैं, उसके बाद हम एक कंपैरिजन आपको देते हैं सो दैट आप जो है मार्केट के साथ जो है आपको समझ आ जाए कि मार्केट में आप कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेक इवन मेंबर्स नीडेड। ब्रेक इवन मेंबर्स नीडेड का मतलब होता है एग्जैक्टली आपको कितने मेंबर्स अभी चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और आपको यहाँ पे अपनी ग्रोथ रेट भी देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि एज अ बिज़नेस आप ग्रो कर रहे हैं, क्या हो रहा है वो सब चीज़ें देखिए। यहाँ पे एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, एवरेज रेवेन्यू आपका पर यूज़र कितना है, और आपको इसका कंपैरिजन भी मिल जाएगा विद द सिटी एवरेज, ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन नीडेड, यानी कि आपको कितने मेंबर्स अभी चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, ये सब मैं समझा चुकी हूँ। तो ये ग्रोथ रेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ट्रेंड फोरकास्ट की। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक प्रेडिक्शन आपको देता है, एक फोरकास्ट आपको देता है कि आने वाले महीनों में कितने नए मेंबर्स आएंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, यानी कि जो पहले ट्रेंड रहा है, ठीक है, पहले जो महीनों में मेंबर्स आए हैं उसी के बेसिस पे ये एक प्रेडिक्शन देता है कि आने वाले महीनों में कितने मेंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपको इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स बताता है, जो कि मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके जिम के बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि उस पर असर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीजनल पैटर्न्स की बात करते हैं। सीजनल पैटर्न्स में बेसिकली आपको पता चलता है कि कौन से महीने आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, पीक मंथ्स उनको कहेंगे, और कौन से महीने जो है आपके बिज़नेस के लिए उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपका उसमें बिज़नेस जो है वो डाउन हो रहा है, उनको हम कहेंगे लो मंथ्स। तो पीक मंथ्स के लिए ग्रीन कलर किया गया है यूज़ आपके चार्ट्स में, और जो लो मंथ्स है यानी कि जहाँ पे उतना बिज़नेस अच्छा नहीं हो रहा है, उतनी रजिस्ट्रेशंस नहीं हो रही हैं, उनको आप क्या कहेंगे, येलो मंथ्स कहेंगे, ठीक है। और ब्लू जो है मतलब उनको ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किनको, ब्लू से एवरेज मंथ्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, येलो से लो मंथ्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉरी, हाँ। तो ब्लू से एवरेज मंथ्स यानी कि बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा है, ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये रजिस्ट्रेशन ट्रेंड फोरकास्ट है, और ये सीजनल पैटर्न्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, और ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। सेकेंड जो टैब है आपके एडवांस एनालिटिक्स में वो आपका फाइनेंशियल टैब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स देखने को मिलेंगी वो क्या क्या है कि आपके करंट मेंबर्स कितने हैं और आपका ब्रेक इवन टारगेट कितना है, ठीक है। करंट मेंबर्स यानी कि जो मेंबर्स अभी आपके जिम में रजिस्टर्ड है, एक्टिव मेंबर्स है ना। उसके बाद ब्रेक इवन टारगेट यानी कि कितने मेंबर्स आपको चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, ये आपको वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं डेज टू ब्रेक इवन, ये आपको एक प्रिडिक्शन भी देगा, ये आपको एक प्रिडिक्ट भी करता है, एस्टिमेट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी, आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद कितने डेज लगेंगे मतलब, ठीक है। उसके बाद ये आपको आपका करंट स्टेटस भी बताता है कि अभी आप प्रॉफिटेबल हो या फिर अभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, अभी आपने ब्रेक इवन टारगेट जो है वो
अचीव नहीं किया है, ठीक है। ब्रेक इवन टारगेट वो टारगेट होता है, वो नंबर होता है मेंबर्स का कि जितने मेंबर्स आप मतलब जब आप उतने मेंबर्स जो है आपके जिम में आ जाएंगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एक डिटेल्ड मतलब चीज़ें भी, डिटेल्ड मेट्रिक्स भी देता है, डिटेल्ड पैरामीटर्स भी देता है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कौन से ऐसे खर्चे जो कि फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट पर मेंबर क्या है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपको एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी देता है, ठीक है। तो ये आपको एक फाइनेंशियल साइड दिखाता है, ठीक है, आपके जिम का, आपके फिटनेस सेंटर का, ठीक है। कोई भी स्प्रेडशीट्स या कोई भी पीडीएफ्स नहीं, आपको एक प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल साइड दिखाएगा जो कि सिंपल भी होगा और इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा, ठीक है। हम प्राइसिंग एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ पे जो होता है प्राइसिंग एनालिसिस में आपको एक कंपैरिजन मिल जाता है आपके जिम में और सिटी के एवरेज में सर्टन चीज़ों में। मतलब हम जो करते हैं ना बेसिकली आपके सिटी में जो जिम्स है, जो फिटनेस सेंटर्स है, उनका एक एवरेज लेते हैं, ठीक है। उनका फॉर एग्जांपल उनके आपका जो प्राइस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी मेंबरशिप का कुछ प्राइस है, आपके जिम का एक सर्टेन प्राइस है, ठीक है। और हम देखेंगे अब सिटी का जो एवरेज है, ठीक है, सिटी के जो जिम्स है उनके जो जिम्स का प्राइस जो है, एवरेज प्राइस वो क्या है, फिर आपको एक कंपैरिजन उसके बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि आप अंडर प्राइस्ड हो, आपका प्राइस कम है सिटी के हिसाब से, या फिर आप ठीक ठाक चल रहे हैं, ठीक है, आपका प्राइस ऑप्टिमल है, या फिर आप ओवर प्राइस्ड हो, यानी कि सिटी का जो एवरेज प्राइस है उससे आप ज़्यादा चल रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये आपको एक रिकमेंडेशंस भी आपको देगा कि मतलब आपको प्राइस इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्या डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेंगी चीज़ें। ये देख लेना आप फाइनेंशियल टैब, जो ब्रेक इवन एनालिसिस, प्राइसिंग एनालिसिस, ठीक है, आपका करंट स्टेटस क्या है, अब प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ठीक है, आपके डिफरेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे कि फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर मेंबर हो गया, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये सब चीज़ें। फिर आता है आपका सीजनल टैब, ठीक है। आपका जो एडवांस एनालिटिक्स में थर्ड टैब है वो सीजनल टैब है। यहाँ पे आप वही चीज़ें देख सकते हो कि आपके पीक रजिस्ट्रेशन मंथ्स कौन से, यानी कि ऐसे कौन से महीने हैं जब आपकी रजिस्ट्रेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो है वो आपके जिम में आ रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर कर रहे हैं। तो उसके बाद लो रजिस्ट्रेशन मंथ्स भी आप यहाँ देख सकते हो, कौन से महीने उतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और सीजनल इम्पैक्ट क्या है, यानी कि जो डिफरेंट सीजन्स आते हैं ना, विंटर समर ये सब सीजन्स जो आते हैं, इनका आपके जिम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी कि कौन से सीज़न में अच्छा बिजनेस है, कौन से सीज़न में बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें। रजिस्ट्रेशंस कौन से सीज़न में हो रही है, कौन से सीज़न में नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ सीजनल एनालिसिस का आपको यहाँ पे एक ग्राफ मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा, सॉरी। उसके बाद पीक रजिस्ट्रेशन मंथ्स, लो रजिस्ट्रेशन मंथ्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिटी बेंच मार्किंग की। तो सिटी बेंच मार्किंग में आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, अपने जिम का और जो सिटी का जो एवरेज होता है उसका, ठीक है। सिटी के जिम्स का जो एवरेज है उसका आप किन किन टर्म्स में कर सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन जो आपकी कितनी है और सिटी का जो एवरेज है उनकी कितनी है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ब्रेक इवन मेंबर्स, ये सब चीज़ें। सिस्टम आपको आपकी सिटी पोजीशन भी दिखाता है, यानी कि आपकी सिटी में क्या आप टॉप 10% जिम्स में से आते हैं, टॉप 25% में से आते हैं, एवरेज है आपका पोजीशन, बिलो एवरेज है, या फिर आप बॉटम 25% में से आते हैं। ये आपको एक रियलिटी चेक दे रहा है कि क्या आप मार्केट को लीड कर रहे हैं, मार्केट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं मार्केट में पीछे जा रहे हैं। इसके बाद आता है सीजनल अलाइनमेंट एंड रिकमेंडेशंस। तो सिस्टम चेक करता है कि आपके जो पीक मंथ्स है क्या वो सिटी के पीक मंथ्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं, या फिर कुछ मार्केट से कुछ हटके हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका जो सिटी का पीक मंथ है वो जनवरी है और आपका पीक मंथ जो है वो मार्च है, ठीक है। तो सिस्टम जो है इसको बेसिकली आपको बताता है कि ये मिस अलाइंड या फिर पार्शली अलाइंड है, यानी कि सिटी और आपका जो पीक मंथ है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको रिकमेंडेशन देता है उसी हिसाब से कि जैसे आप पूरी सिटी को क्या कर सकते हो, पूरी मतलब सिटी में कैपिटल जनरेट कर सकते हो, ठीक है, कि आपका जो बेसिकली सिटी के ट्रेंड्स के साथ आप मैच कर सकते हो, ठीक है। ये आपको उसके हिसाब से रिकमेंडेशंस देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए सीजनल अलाइनमेंट आपको दिख रही है, तो यहाँ पे अलाइंड है। अगर ये अलाइंड नहीं होती, यानी कि आपका पीक मंथ और सिटी का पीक मंथ होगा वो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे आपको मिस अलाइंड या फिर पार्शली अलाइंड दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको ये रिकमेंडेशंस भी दे देगा, ठीक है, इसी के हिसाब से। उसके बाद जो आता है वो है मेंबर मैनेजमेंट। जो आपके पैनल में सेकंड ऑप्शन हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कौन सा,
मेंबर्स का, ठीक है? अभी तक हम एडवांस एनालिटिक्स देख रहे थे और ओवरव्यू